देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ली और सबसे पहले खुले में मांस मटन मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाते हुए कार्रवाई के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए और आदेश जारी होने के तुरंत बाद उन्होंने कार्रवाई की और 3 दुकानों पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने ताला लगा दिया। वहीं अगर मैं बात करूं तो भाजपा के कार्यकर्ता के साथ में जो हादसा हुआ उसको लेकर बुलडोजर भी घुमा दिया गया। मतलब अगर कुछ मामलों में देखा जाए तो सीएम यादव ने कुल मिलाकर वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करते ही वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। मांस मटन मछली नहीं बेचेंगे उस पर उन्होंने बैन लगा दिया है और लाउड स्पीकर भी उन्होंने बैन लगा दिया है। साफ कर दिया है कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे और भोपाल में बीजेपी नेता की हथेली काटने वाले 5 आरोपियों के 3 घर बुलडोजर चलाकर ढहा दी गए। आरोपियों ने 5 दिसंबर को तलवार मारकर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अरेरा मंडल के महामंत्री देवेंद्र सिंह ठाकुर की हथेली काट दी थी। उस पर भी लगातार कार्रवाई हुई। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप प्रवक्ता गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। गौरव चतुर्वेदी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्शन में आ गए हैं सीएम यादव। जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ है, जैसे ही उन्होंने अपनी गद्दी या अपना सिंहासन उन पे वो विराजमान हुए और जैसे ही विराजमान हुए एक्शन में आ गए। खुले में मांस मछली बेचने वालों पर कार्रवाई हो गई है, बुलडोजर चल चुके हैं और आज वो एक कॉलेज भी गए थे जानकारी लेने या जांच पड़ताल करने। वहां जाकर भी उन्होंने जानकारी ली है, जांच पड़ताल की है कि पढ़ाई कैसे हो रही है। तो जो एक्शन दिखाया जा रहा है वो कितना कारगर है और मध्य प्रदेश में वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो एक्शन, असल एक्शन की बात करें हम मोहन यादव जी के, मुख्यमंत्री जी की, तो वो है किसी कॉलेज में जाकर उन समस्याओं को जानना कि छात्रों को क्या परेशानी हो रही है जी। ये असल एक्शन है। मध्य प्रदेश के सभी दफ्तरों में जाएं, पता करें कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है, वहाँ जो पीड़ित भटक रहे हैं उनकी क्या समस्या है, क्यों काम नहीं हो रहा है, सिस्टम में कहाँ कमी है उसे ठीक करें। लेकिन अगर हम पहले 2 एक्शन की बात करें जो आपने उल्लेख किए हैं, खुले में मांस मदिरा का, तो ये तो पहले से कानून बना हुआ है। आखिर कैसे प्रशासन के संरक्षण में या मौन समर्थन के बाद ये बिक रहा था? पहली चीज, उन दोषियों पर कार्रवाई करें बजाय दुकानदार पर कार्रवाई करने की बजाय आपको प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई करना चाहिए कि इस क्षेत्र में जो प्रशासनिक अमला था उसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करें। दूसरी बात, बुलडोजर से मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी तक कितने अपराधियों के मकान बुलडोजर से तोड़े गए हैं और उसका कितना असर समाज के ऊपर पड़ा है, इसका पहले आकलन करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से लगातार मध्य प्रदेश में कई अपराधियों के मकान तोड़े गए बुलडोजर के माध्यम से, लेकिन क्या अपराध पर अंकुश लग पाया? अपराध की असल वजह को पकड़िए, अपराधी को सजा दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय मकान तोड़ने के या इस तरीके के प्रतिबंधों का उल्लेख करके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अपराधियों पर कार्रवाई होना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका दुबे जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं और दीप्ति पांडे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुकी है। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सीएम यादव सीएम बनते ही एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं, उनके कुछ एक्शन लेने का कुछ स्पेशल कारण है या फिर कोई वो मैसेज देना चाहते हैं यहाँ की जनता को? देखिए जी, हमारे प्रदेश के मुखिया के तौर पर अपनी शपथ को लेते हुए उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और कार्यप्रणाली उन्होंने जिस तरह से स्थापित करना चाहेंगे वो देश के लिए या प्रदेश के लिए अच्छी ही होगी और जनता के लिए एक सुखद परिणाम लेकर के आएगी जी। तो जिस हिसाब से उन्होंने कुछ निर्णय भी लिए हैं और उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पे भी वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व करते रहे हैं। उसके बाद में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे अपना कार्य संभाला है तो निश्चित भी इसके परिणाम भी उतने ही अच्छे आएंगे जितना उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पे उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए किया है। अब बात आती है उनके जो भी कार्य करने की पद्धति है, तो निश्चित है कि हो सकता है कि माननीय जो शिवराज जी चौहान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उनके नेतृत्व में जिस हिसाब से प्रदेश ने उत्तरोत्तर उन्नति ही की थी,
उसी प्रकार से उनके ही मार्गदर्शन, केंद्र के मार्गदर्शन में जिस तरह से संचालित आगे होगा, तो आगे भी इसके परिणाम स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए सुखद और हम कह सकते हैं कि एक बेहतर सुशासन की स्थापना करने के लिए जो भी निर्णय उचित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, आपने कहा कि जो भी निर्णय उचित होंगे प्रदेश के लिए वो लिए जाएंगे सीएम यादव के द्वारा। जी रीना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं पूछना चाह रही हूँ प्रियंका दुबे जी से कि सुशासन की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता का हाथ काटा गया है तो उसमें विरोध में उन्होंने बुलडोजर चलाया है। जनता के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं उनके खिलाफ कब बुलडोजर चलेगा? जैसे कि आपके मंडल अध्यक्ष ने बच्ची के साथ रेप किया तो उसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? प्रियंका जी, सुशासन तो वो है कहलाएगा कि जब हम जनता के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए हैं। ये तो राजनीतिक पार्टी में चलता रहता है। तो हम उसके लिए जनता के पैसों का दुरुपयोग करें। बुलडोजर सरकारी है तो सरकारी व्यवस्था के लिए उसका उपयोग किया जाए, जनता के हित में उसका उपयोग किया जाए। आप ये बताइए, राजनीतिक उसमें समीकरण में, चुनाव में तो ये तलवारें चलती रहती है, तो कितने कितने गोलियां चली, कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए, कहीं बीएसपी के कार्यकर्ता को चोट लगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरी पार्टी की चोट। क्या उनके घरों में भी बुलडोजर चलेंगे? जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले किए गए हैं, क्या उनके घरों पे भी बुलडोजर चलेंगे? सुशासन वो कहलाता है, सनातन वो कहलाता है जहां हम सबको साथ दें, सबका विकास करें, सबके साथ चले, सबको साथ लेकर चले। ठीक है रीना जी, पुनः आऊंगी आपके पास। प्रियंका जी, शुरू कर दिया था जी, जिस तरह से बात करी अभी इनके लिए, और मुझे कि भारतीय तौर पे भी अपने आप को ये भी आ पाई, लेकिन परंतु इन्होंने जैसे अगर अपनी बात रखी है तो ये बहुत ही जागरूक जनता का होना भी वक्त है। दूसरा क्वेश्चन इनका ये कि किसके ऊपर बुलडोजर की किस प्रकार से की जाएंगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे किसी भी पार्टी का मंडल अध्यक्ष हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं होता। उसके लिए वही व्यवस्था आईपीसी सीआरपीसी में लागू की गई है जो आम जनता के लिए लागू की गई है। तो अगर पहला स्टेप ये आता कि यादव जी ने कार्यभार संभाला और बलात्कारी के घर पे बुलडोजर चलाया तो जनता खुश होती। मैं पुनः आपके पास आऊंगी। जी प्रियंका, जवाब पूरा ले लीजिए पहले, मैं आपको वही जवाब दे रही हूँ। आपने जैसे देखा कि एक ऋषि के घर पर रावण की शांति हो सकती है, तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर पर प्रहलाद जैसे भक्त भी पैदा होते हैं। तो अच्छी पार्टी के अंदर भी खराब लोग भी हो सकते हैं, ये इस चीज से मैं डिनाई नहीं करती। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित है उस बालिका के साथ में न्याय करते हुए जल्द से जल्द बुलडोजर की कार्रवाई उस मंडल अध्यक्ष के ऊपर निश्चित तौर पर होनी चाहिए और सख्ती के साथ होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से भी कह रही हूँ, चैनल के माध्यम से भी कह रही हूँ कि अगर इस बात पर पूरी सत्यता पाई जाती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से अपील करती हूँ कि उस मंडल अध्यक्ष के घर पर भी जल्द से जल्द बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बुलडोजर की कार्रवाई बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात, अगर हम बात करें शासन की, तो सुशासन कदम जितना सराहना चलाना भी जरूरी है। तो इसमें पहल दोनों के साइड से होने चाहिए। जन जागरण के कार्यक्रम जिस तरह से होते हैं उसमें सभी को ये भूलते हुए राजनीति से ऊपर उठ करके सभी का सहयोग उतना ही होना चाहिए जितना कि सरकारियां बनती है। इसमें मैं आप जैसे मातृशक्ति का भी आह्वान करूंगी, जो बेटियों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से शास्त्र उठाती आई हैं, शस्त्र उठा करके भी धरातल पे अगर उतरेंगी तो आप जैसे लोगों के नेतृत्व में मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे अग्रणी होकर के मध्य प्रदेश हर प्रकार की समस्याओं से अलग हटता हुआ एक सुशासन की व्यवस्था, जो आपने कहा कि राम राज्य की स्थापना भी करना कोई असंभव कार्य नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारी जितनी भूमिका है उतनी ही सरकार की भी और जितनी विपक्ष की भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वह भी उसी तरह से उसमें सकारात्मक पहलू को निभाते हुए, तथ्यात्मक पक्ष को रखते हुए विरोध प्रदर्शन निश्चित तौर पर करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अपराधी जो भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दीप्ति पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से सीएम यादव ने एक्शन मोड लिया है, मांस मछली की दुकानें हैं उन पर रोक लगाई है, प्रतिबंध लगाई है, खुले में बिकने पर रोक लगाई है। कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही है। विरोध करने का कारण क्या है?
अगर खुले में मांस मछली बिक रही है और इससे प्रदूषण फैल रहा है तो इससे तो अच्छा है कि वो ना बिके। 100%। पहले तो हम आप सबको एक बात बताना चाहेंगे, हम सब लोग इस बात पे बहुत गंभीरता से डिस्कस कर रहे हैं। ये जो प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है, हम सबको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि इनके निर्णय भी उस तरीके से जनता के हित में होने चाहिए जिस विश्वास को जनादेश इनको मिला है जी। दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आई हैं कि हम बहन और बेटियों की बात कर रहे हैं, वो रोते हुए बहन बेटी वीडियो और वो मामा के आंसुओं का दर्द जो हम सबको कहीं ना कहीं दिखाई दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आदेशों की बात करें तो लाडली बहना का एक आदेश आता है और कुछ समय बाद उसको निरस्त कर दिया जाए। पहले तो विसंगति यहाँ से शुरू हो जाती है कि एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर, और वो भी जब प्रचंड बहुमत से हम बैठे हैं, जिन बहनों के कारण हम बैठे हैं उन बहनों के साथ ही ये प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है। हम सब यहाँ बहन बेटियां बैठे हैं, तो ये किस तरीके का मजाक है उन बहनों के साथ जिनकी वजह से आज आप सत्ता में बैठे हैं, ऐसा आप कहते हैं। क्योंकि हमारा तो मानना है कि लाडली बहना अगर जीती होती, लाडली बहना से सरकार बनी होती तो शिवराज सिंह उनके लाडले भैया मुख्यमंत्री होते, पर उनको नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं तंत्र जिम्मेदार है। मशीनरी एक बार फिर जीत गई। उसके बाद आप आदेशों की बात करें, अपने आप को हिंदुत्ववादी लोग ये कहते हैं सबसे पहला काम, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि सबसे पहला काम समाजों के साथ धर्म को बांटने में ये कर रहे हैं। दलगत राजनीति से उठना नहीं चाहते, सामाजिक राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, लोगों का सौहार्द खत्म करना चाहते हैं और धर्म को बीच में लाकर लोगों को लड़वाना चाहते हैं, जो इनकी टेंडेंसी है। मंदिर मस्जिदों पे लाउड स्पीकर हटाने का पहला आदेश आया, हास्यप्रद भी है। अरे कोई विकास की बात करते, पहला आदेश नौजवानों के हित में आता, पहला आदेश किसानों के हित में आता, पहला आदेश महिलाओं के हित में आता। जी जी, मैं अपनी टीम से बोलती हूँ कि आपको दीप्ति जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वो देखेंगे कि क्या समस्या है। दीप्ति जी, यहाँ जैसा कि आपने लाउड स्पीकर की बात करी, तो ठीक है, लाउड स्पीकर अगर हटा दिया गया है तो उससे क्या आपत्ति है? ठीक है ना, कोई उचित रक्तचाप वाला व्यक्ति अगर होगा, उसे तेज आवाज से समस्या होती है, आवाज कम कर दिए, अच्छी बात है, उसमें पहला हटाए नहीं है ना। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, आप समझिए मेरी बात, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि प्रचंड बहुमत की सरकार से सिंहासन पर बैठने वाले मुख्यमंत्री का पहला आदेश नौजवानों के हित में हो, रोजगारों पे बात हो, महंगाई पे बात हो, उन बहनों पे बात हो जो रो रही हैं। मेरा कहना ये है। दूसरी बात, अभी आप सब लोग बहुत देर से बात कर रही थी, मैं सुन रही थी, बुलडोजर सुन रही थी, मैं काफी तमाम चीजें सुन रही थी जी। अरे हमारी भाजपा की प्रवक्ता बहनें ये क्यों भूल जाती हैं कि जब मणिपुर में विभत्स घटना हुई तब ये बुलडोजर कहाँ थे? तब किसी भाजपा की नेत्री ने, प्रवक्ता ने उन बहन बेटियों को जिनको सड़क पर नंगा करके घुमाया गया, उनके हित में बुलडोजर की बात नहीं। ठीक है दीप्ति जी, जवाब ले लीजिए। कहाँ जा रहे हैं दीप्ति जी, जवाब ले लीजिए। प्रियंका जी। बहन दीप्ति जी और हमारे साथ बैटरी बहन, बार बार आप लोग मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर के इतिहास को, पहली चीज तो ध्यान से पढ़िए कि मणिपुर आज इस स्थिति में पहुंचा है तो इसमें सहयोगी कौन रहा है, किसने वहां पर नशे की खेती को किया, किसने सेवन सिस्टर्स कहे जाने वाली सबसे सुंदर वैली को पूरे नशों का अड्डा बना दिया। इस पर अगर चर्चा करेंगे तो परिणाम अपने आप समझ में आ जाएंगे। उस समय एक मिनट हम सही जगह बुलडोजर की बात नहीं करना चाहते, सुन लीजिए, हम जहाँ बीजेपी एक मिनट दीप्ति जी, पूरा जवाब नहीं, आप एक बार देवरीपुर में जवाब सुनना भी पसंद करेंगे? आप, मैं सुन रही हूँ, लेकिन जहाँ बीजेपी कहे बुलडोजर वही सही। लोगों की इसी आपकी इतनी ही ज्यादा कंसर्न करने के कारण आज आप लोग विपक्ष में भी पूरी तरीके से नहीं बैठ पाए। मतलब पहली चीज मेरे पूरा सुनने की आदत डालिए और थोड़ा सा आप देख लीजिए, महिलाओं के हित की चर्चा करने वाले लोग, अगर आप लोग हैं तो मणिपुर की चर्चा जब सदन में हो रही थी तो आप लोग नहीं उपस्थित हुए, आप लोग उपस्थित नहीं है। ठीक है दीप्ति जी, प्रियंका जी, दीप्ति जी, प्रियंका जी, अरे कह दीजिए कि आप महिलाओं के कंसर्न में नहीं है, स्वीकार कर सुनना ही नहीं चाहते आप लोग, दीप्ति जी, करना ही नहीं चाहते। दीप्ति जी, प्रियंका जी, हम मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बैठे हैं यहाँ पर, हम सीएम यादव को लेकर बैठे हैं यहाँ पर,
हम मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकेंगे यहाँ पर, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। प्रियंका जी, दीप्ति जी ने सवाल पूछा था आपसे। प्रियंका जी, प्रियंका जी, बेटियां होती है चाहे मणिपुर की हो ठीक है, या कहीं की हो, ठीक है, दीप्ति जी वही चर्चा करी। जब मध्य प्रदेश की बात रीना जी ने करी तो मैंने आपको यही जवाब दिया कि रीना जी बिल्कुल सही बात है, अगर गलत हुआ है तो वो किसी के भी साथ हो वो गलत ही है। बिल्कुल। प्रियंका जी, दीप्ति जी का कहना है, बिल्कुल भी नहीं करती। प्रियंका जी, प्रियंका जी सुनिए, 2 महीने बाद प्रियंका जी, आप ही जवाब एक काम करिए, अब मणिपुर में जाकर के रहिए, हम यहाँ मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, उसका बात कीजिए आप। प्रियंका जी, दीप्ति जी का सवाल है कि सीएम ने, की चिंता नहीं है आपको, सीएम ने, बेटी होती है दीप्ति जी, नेशनल चैनल पे जान करिए। अरे मेरी बहन इतना हाइपर क्यों हो रही हो, स्वीकार कर लो कि बेटी बेटी हाइपर नहीं, आप लोग अगर गलत हुआ है तो उसको सुधारना पड़ेगा। आपकी चर्चा में मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भी अपराधी है उसके साथ में न्याय होनी चाहिए। मैं पुनः आऊंगी आपके पास। रीना जी कुछ कहना चाह रही है। जी रीना जी, जैसा कि आपने बोला कि मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने अपने कार्यशैली शुरू कर दी है जी। कार्यशैली में उन्होंने सबसे पहले उज्जैन गए, महाकाल के दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम किया। बिल्कुल। उसके बाद आए, उन्होंने जो है धार्मिक स्थलों पे लाउड स्पीकर बैन कर दिए जी। ठीक है, कि उससे हार्ट पेशेंट्स को थोड़ा सा आराम मिलेगा, वो हमारी समझ में आती है जी। मगर एक उन्होंने कहा कि खुले में नहीं बिकेंगे, चिकन हो, मछली हो, मटन हो, जरूरी है कि उन पे पर्दा होना चाहिए या उनके अंदर होना चाहिए। आदेश पारित हुआ और कल ही उनके गुर्गे जाके उन दुकानों को फेंक आए। आप समझ सकते हैं, गरीब व्यक्ति अगर वो 10 चिकन कहीं से खरीद के लाया होगा तो हो सकता है उसने अपनी जमा पूंजी लगाई होगी और आपने उसको 2 मिनट में फेंक दिया। रीना जी, समय नहीं दिया। जी ने अभी कहा है कि ये नियम बहुत पहले से बने हुए हैं। हाँ, मालूम है बना है, आदेश हुआ है, पारित हुआ है, मगर एक बार प्रशासन का अधिकार, उन्होंने ये भी बोला ना कि उन प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी जिनकी वजह से खुले में बिक रहा है। दूसरा, आपने जाके सीधे फेंक दिया तो उस गरीब व्यक्ति, क्योंकि दुकान तो हो सकता है वो किराए पे लेके चला रहा हो, बिल्कुल, तो वो किराए भी दे रहा था, चिकन भी खरीद के लाया था, उससे उसके घर की रोजी रोटी चलती। रोजगार तो हम दे नहीं पाए, 18 साल में युवाओं को यहाँ रोजगार तो दे नहीं पाए। उनको जो रोजगार लगा, उनको यही लगा कि चिकन बहुत बिकता है, चलिए हमें उसी से ही रोजगार मिलेगा, हम अपने परिवार को उससे कम से कम जीवन यापन तो कर सकेंगे। मगर आपके आदेश का कम से कम समय देना चाहिए था। समय सीमा होती है हर आदेश की, कम से कम 1 हफ्ते का समय दिया जाता है कि आप इन दुकानों को अंदर शिफ्ट कर लीजिए, खुले में आप नहीं बेचेंगे। आपको ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि आप जाके फेंक दे और उनका आर्थिक नुकसान हो। उस आर्थिक नुकसान को क्या मोहन यादव जी भरपाई करेंगे? ठीक है, रीना जी जवाब ले लीजिए। जी प्रियंका जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नियम पहले से बने हुए हैं। दूसरी परेशानी जो आपको इतनी परेशान कर रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें, इनको बेचने के लिए नियत स्थान जो है वो सुनिश्चित किए गए हैं। मीट एंड मार्केट और अगर आप बात करें चिकन मार्केट, इनके लिए नियत स्थान मीट मार्केट तय किए गए हैं। अगर इतना ही गरीब को चिंता थी तो वो अपना मटन या चिकन या आप जो भी आप व्हाटएवर जो भी खाते हैं, इस चीज को वहां पर बेचा भी जा सकता, ठीक है। तो नियमों के विरुद्ध चल करके सामने वाला एक तो घर कहीं अपनी डेयरी लगा रहा है, हर कहीं पर लगा कर दुकान लगा के अतिक्रमण कर रहा है। पहली चीज तो पट्टी वालों के लिए आपकी सरकार ने 18 साल में क्या किया? क्या सुनियोजित जगह दी उनको? आपकी सरकार, आप ही की सरकार थी, 19 साल से आप ही की सरकार थी। ये जो गरीबों को नियम आप समझा रही हैं चैनल के माध्यम से, तो 19 साल से आप ही की सरकार थी, आप ही की सरकार ने उनको सुनियोजित जगह दी। क्या आज बुलडोजर चल जाता है सड़क चौड़ी करने के नाम पर, आज बुलडोजर चल जाता है अतिक्रमण के नाम पर? अरे भाई, आप बेरोजगार इंसान को इंतजार आवंटित पर कार्रवाई होगी, आपको आवंटित करना चाहिए था कि यहाँ जाके आप चिकन बांटेंगे, यहाँ आप चिकन काट भी रहे थे, तुष्टिकरण राजनीति जो वर्ग विशेष को लेकर आपने पहले करके चले आ रहे हैं और आज भी उस दुकान लगी उसी दिन क्यों नहीं तत्काल कार्रवाई की गई? तो ये गलत है, ठीक है, ये सरासर जातीय तानाशाही है।
रीना जी, प्रियंका जी, ठीक है। गौरव चतुर्वेदी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि मुख्यमंत्री सीएम यादव जो है, मोहन यादव जी, लगातार हिंदुस्तान के जो तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें उनके जो फैसले भी आए हैं तो इसी पक्ष में आए हैं। उज्जैन गए हैं, वो महाकाल के दर्शन भी किए उन्होंने। तो जिस कदम पे वो आगे बढ़ रहे हैं, सनातन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है यही कारण है उनके ये जो जितने भी नियम उन्होंने निकाले हैं, यही कारण है? नहीं, देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने सिर्फ सनातन की आड़ लेकर के ये आदेश निकाले हैं। जो बात हो रही है वो बिल्कुल बात सही है कि खुले में मांस मछली नहीं बिकना चाहिए। तो उसके पीछे गलती किसकी थी? प्रशासन की थी, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो लाइसेंस के बिना तो बेच नहीं रहे थे। उन्हें दुकान लगाने का लाइसेंस नगर निगम ने दिया हुआ है, जहाँ के भी नगरीय निकाय है उन्होंने दिया हुआ है। वहाँ के फूड डिपार्टमेंट ने उन्हें लाइसेंस दिया हुआ है। जैसे मीट मार्केट की बात कर रहे हो आप, लेकिन मीट मार्केट के अलावा भी उनको लाइसेंस जो दिए गए हैं वो लाइसेंस नगर निगम ने जारी किए, नगर पालिकाओं ने जारी किए हैं। और अगर वो बेच रहे हैं, अगर अवैध तरीके से बेच रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, अगर अवैध तरीके से नहीं बेच रहे हैं तो प्रशासन पर कार्रवाई कीजिए। फेंकने का कोई अधिकार नहीं है। अवैध तरीके से बेचने वाले ज्यादा है, ठीक है, नियम विरोध बेचने वालों की सरकार आपकी, पार्षद आपके, विधायक आपके, मंत्री आपके, तो नियम विरोध काम हो कैसे रहा है? आपकी शय पे ही हो रहा है ना। नियम विरोध काम हो कैसे रहा है? ये आप किसमें दोष लगा रही हैं? अपनी सरकार पर। आपकी उंगली अपनी सरकार पर उठ रही है कि नियम विरोध काम करती है कौन? भारतीय जनता पार्टी नियम विरोधी कामों को समर्थन देती है। ये आप खुद कबूल नहीं है, प्रियंका जी, आप खुद कबूल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नियम विरोधी कामों पे समर्थन देती है। ये आप मानिए। देखिए, मंत्री आपके, विधायक आपके, पार्षद आपके, नगर निगम आपका, सरकार आपकी, फिर नियम विरोधी काम कैसे हो रहा है? रीना जी, तो मंच से बात करते हैं भ्रष्टाचार की, और फिर वही बात 2.5 के 3 बात आपकी बौखलाहट बता रही है कि उनको हमने संरक्षण अपना सरकार में ना विपक्ष में कैसे दे देंगे संरक्षण यार? प्रियंका जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको तो जनता ने समर्थन दिया है, बहुमत दिया है। आपको तो जनता के पक्ष में होना चाहिए था। आपको तो सड़क पे होना चाहिए था कि तुमने कैसे दुकान फेंक दी। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता था दुकान फेंकने का, गरीब भी। मगर आप हम पे कह रही हैं, हम तो है ही तैशी, हम तो आम जनता के है ही तैशी। हम तो साबित कर चुके हैं कि हम आम जनता के लिए हैं, आम जनता के तैशी हैं। ठीक है, रीना जी, दीप्ति जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, पुनः आऊंगी आपके पास। रीना सक्सेना जी, जैसा कि आपने कहा कि कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के तहत उन्होंने जो फेंक दिया है, फेंकना नहीं चाहिए था। अगर जो अवैध रूप से वहां लगातार दुकानें लगा रहे हैं, उन्हें वार्निंग अगर दे दी गई है और वार्निंग के बावजूद भी अगर उन्होंने अपनी दुकानें वहां से नहीं हटाई, क्योंकि एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, भोपाल में ही हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां पर अतिक्रमण हटाने के कुछ दिन बाद ही पुनः अतिक्रमण हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऐसे में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? मैं वही पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो ये प्रशासन इनका, यही तो इनसे पूछना चाहिए ना प्रियंका जी से। प्रियंका जी कह रही है आप जिम्मेदार है। भाई, आम आदमी पार्टी कैसे जिम्मेदार है? सरकार में आप, विपक्ष में कांग्रेस, तो प्रशासन आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, अधिकारी आपके हाथ में, कैसे लग जाती है साहब? 10 दिन लगने के बाद आपको होश आता है कि वहाँ अतिक्रमण हो गया है। पहले दिन क्यों नहीं आता है? नक्शे आपके नगर निगम से पास हो जाते हैं, दोबारा पता चलता है वहां चौड़ीकरण की सड़क आ रही है। तो भाई, नक्शा पास तो आप ही के उसमें किया है सरकार ने। तो कैसा नगरीय प्रशासन? रीना जी, इसी सवाल के साथ प्रियंका जी के पास जाएंगे और उनसे जवाब लेते हैं। नगरीय प्रशासन अधिकारी और मंत्री का सवाल जी, इसी सवाल के साथ प्रियंका जी के पास जाएंगे, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन जवाब तब ले पाएंगे जब कोई एक एक करके बोलेगा। ये न्यूज चैनल है, सब्जी मंडी नहीं है। विनम्र निवेदन है मेरा, दर्शकों तक हम अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बैठे। अगर एक साथ सब चिल्लाएंगे, आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। प्रियंका जी, जैसा कि रीना जी का कहना है कि जो दुकानें लगी हुई है, प्रियंका जी पहले आप सवाल सुन लीजिए। जैसा कि रीना जी का भी कहना और दीप्ति जी का भी कहना है कि जो दुकानें लगी हुई है, अवैध भी अगर है तो उन पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? और अगर पहले की गई थी, उन्हें वार्निंग दी गई थी, तो प्रशासन का जो आपका अमला है इतना कमजोर क्यों है कि वो दुकानें फिर पनप जाती है?
प्रियंका जी, मुद्दे शायद पर प्रियंका जी भारतीय तक हमारी जनता आवाज पार्टी नहीं का पहुंच पा माइक रही है। बंद हो जाता है। दीप्ति जी आपके पास आऊंगी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि सीएम यादव ने एक्शन मोड में आ गए हैं आने के बाद में, और यहाँ पर आपने शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र किया है, लेकिन हम यहाँ सीएम यादव की बात कर रहे हैं। मोहन यादव यहाँ के मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने आते ही अपनी कमान संभाल ली है। लाउड स्पीकर पे उन्होंने बैन लगा दिया है, कुछ घरों पे बुलडोजर चलाया है, खुले में मछली बेचने वालों पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कॉलेज भी गए हैं वो ये जांच करने के लिए कि बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था जो है, कॉलेज की स्थिति कैसी है, वहां का उन्होंने मौका मुआयना भी किया है। ऐसे में क्या लगता है, जिस तरह से वो एक्शन ले रहे हैं, तो क्या उचित सीएम है वो, कि आगे भी अच्छे से कार्रवाई करेंगे वो? मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि जो हमारे सीएम साहब है बराबर एक्शन ले रहे हैं जी। एक्शन एक ये भी लेना चाहिए इनको, प्रियंका जी जरा शांत रहे, उनको ये एक्शन भी लेना चाहिए कि जो शराब बिक्री है, अगर ये प्रियंका जी किस तरीके की आवाज आ रही है, अगर सीएम साहब शराबबंदी पर उमा भारती के साथ चले और काम करें तो हम समझेंगे कि वो एक बेहतर मुख्यमंत्री होंगे और उनकी कार्यशैली ठीक है। सबसे पहले उनका निर्णय जो बहन बेटियों से सरकार आई है, उन बहन बेटियों के हित में हो। प्रियंका जी शांत रहिए, आपकी आवाज पूरा देश देख रहा है, आप गलत वर्णों में बोल रही हैं। आप कुछ आपके तो जो दारू शराब की मैं बात कर रही हूँ वो बंद करें। रही बात एक्शन की, और तो मैं यार अभी एक लंबी बहस चल रही थी, हालांकि मेरी बहन, मैं आपको बता दूं, इतना समय ना तो रीना जी को है ना मेरे पास है। सब्जी मंडी में हम लोग भी नहीं अनावश्यक जाते हैं, तो हम लोग एक संस्कारित दल से आते हैं और संस्कारित परिवारों से आते हैं, पर अपनी बात रखने का आपकी आवाज ठीक है, क्यों आ रही है? मैं आपको बता रही हूँ, रेगुलर मेरे कॉल्स आ रहे हैं जिसके कारण मेरा डिबेट कैंसिल हो रहा है, बातें डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है प्रियंका जी समझ गए कि आपके पास फोन आ रहा था और आपने उन्हें कहा ठीक है, समझ गए। शांत तो रहिए। तो अब मैं जो कह रही हूँ कि बेहतर सीएम है, बेहतर सीएम होंगे, लाडली बहनाओं के हित में काम करें, किसानों के, रोजगारों के, बेरोजगारों में काम करें, युवाओं को नौकरी देने का काम करें, तब हम कह पाएंगे कि ये बेहतर मुख्यमंत्री होंगे। काम अच्छा कर रहे हैं, मतलब साफ शब्दों में आप कहना चाह रही कि अच्छा काम करेंगे तो हम कह देंगे अच्छे मुख्यमंत्री, आपको उनसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रियंका जी आपसे मैंने सवाल पूछा था, प्रियंका जी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जैसा कि लगातार दुकानों की कार्रवाई की यहाँ बात चल रही थी, अवैध दुकानों पर कार्रवाई करने के लिए आपका खुद का प्रशासनिक अमला बैठा हुआ है, पुनः वो दुकानें क्यों लग जाती है? जैसा कि रीना जी ने भी वही सवाल पूछा और दीप्ति जी ने भी वही सवाल पूछा है। देखिए, ये चीज मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि जो लोग अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अवैध तौर पे जो कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकारी अमले जिनके ऊपर हम बेवजह प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं, वो जाकर के चालान की और उनके ऊपर बेवजह हम बात करें दबाव नहीं, बस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई करने के बाद चालानी कार्रवाई भी होती है, जिसका ये चालान या राजस्व भी जमा नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद अगर जो सर्टेन जो कार्रवाई वो सर्टेन नहीं हुई है, ऐसे हमारे नगर पालिका ने भी यहाँ से नोटिस इशू किए गए हैं और उनको पूरा पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि वो लोग अपनी दुकानों को हटा ले, और जो उचित स्थान उन्हें दिया गया है, जो उनको उचित स्थान मीट मार्केट उनके लिए स्पेशली यहाँ पे जिस वार्ड में बनाया गया है, वो वहां पर उसको रिजेक्ट कर ले, परंतु अगर नहीं करते तो डेफिनेटली उनके ऊपर किया जाएगा। अब बात आती पुनः अतिक्रमण कर लेने की, तो जिस प्रकार के लोग इस प्रकार की कार्रवाइयां बार बार करते हैं, जो लोग हॉकर से या जिसका हम कहें मकानों के अतिक्रमण चाहे किसी भी प्रकार का, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो प्रवृत्ति संस्कारों से खत्म की जाती है। सरकारी अमला जो कर रहा है वो नैतिक तौर पर जो कार्रवाई कर सकता है, वो पूरी तरीके से नैतिकता के और प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करते हुए वो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर अतिक्रमणकारी बार बार अगर इस तरह का अतिक्रमण करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, हम इस डिबेट को और आगे ले जा सकते थे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, तो इस डिबेट को हम यहीं विराम देंगे। प्रियंका द्विवेदी, दीप्ति पांडे जी, रीना सक्सेना जी और गौरव चतुर्वेदी जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें खुले में मांस बेचने और धार्मिक स्थलों पर अनियंत्रित आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाने के उनके कदम की जमकर तारीफ की जा रही है। वहीं विपक्ष
उनके इस कदम का लगातार विरोध भी कर रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सीएम यादव का एक्शन मोड और कहां तक जाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।